करो। चलेंगे भाई। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। तो अर्थमेटिक का सबसे बड़ा चैप्टर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट स्ट्रीम, रेस, सर्कुलर रेस, चोर पुलिस, रिलेटिव स्पीड। ठीक है भाई। ये सब खत्म करने के बाद हम अर्थमेटिक का सबसे छोटा चैप्टर शुरू करेंगे। छोटा नहीं, सेकंड छोटा। सबसे छोटा तो पार्टनरशिप है, एवरेज, औसत। सब लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे एवरेज या फिर औसत, दो हैं। एवरेज, औसत, ठीक है भाई। दो शीट होंगी इस पे, छोटी छोटी। एक शीट में लैंग्वेज वाले सवाल है और एक शीट में वन लाइनर जो आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बिना लैंग्वेज वाले सवाल है एक तरीके से। ठीक है, तो दो शीट होंगी छोटी सी, छोटी छोटी ही इस पे। और दो शीट में हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। इसके अलावा आपको एवरेज में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शीट्स को मैंने अपडेट कर दिया है। 2023 का सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, सिलेक्शन पोस्ट का, आईसीआर का, बीपीएससी का, सीडीएस का, जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जो नए सवाल, जो फ्रेश लैंग्वेज के सवाल हैं, वो मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। ठीक ना, तो बिल्कुल अपडेटेड शीट के साथ जो है हम कराएंगे। बस अगर एवरेज स्पीड हो गया, और बेटा आदित्य एवरेज स्पीड के तो 40-40 सवाल कराए मैंने तुमको, हैं? ये वही बालक है जब सारी दावत निबट लेती है तो फिर आके पूछते हैं, अरे दावत में पूड़ी भी थी क्या? जब सारी दावत निबट लेती है। एवरेज स्पीड भी हो चुका है, मैंने आपको पढ़ा दिया है सारे। देखो, समय बेशक मैंने लिया है ज्यादा है, लेकिन पढ़ा ऐसा दिया है कि आप कुछ भी छूटा नहीं है। एक भी टाइप का सवाल किताबों में बचा नहीं है। आपको अपनी तरफ से कुछ पढ़ना नहीं है, बस आपको उसका हल्का सा रिवीजन करना और सीधा मॉक टेस्ट देना है। ठीक है ना? चले मेरे प्यारे भाई, एवरेज, औसत। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एवरेज होता क्या है भी, कैसे इस पे इस्तेमाल करेंगे और कैसे कैसे सवाल बनेंगे। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा। तो एवरेज, 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 इसको हम मीन भी बोल देते हैं मेरे दोस्तों। मीन, मीन, मीन भी बोल देते हैं। एवरेज या मीन एक ही बात है। ठीक है भाई, हम इसको अर्थमेटिक मीन भी बोल देते हैं। ए एम, अर्थमेटिक मीन। अगर आपसे कहीं ये लिखा हुआ एवरेज, मीन, अर्थमेटिक मीन, एक ही बात है। हिंदी में हम इसको कहते हैं औसत। हिंदी में क्या कहते हैं? औसत। या फिर इसका एक और नाम है मध्य, मध्य, मध्य। ठीक है प्यारे भाई, तो सारे नाम एक ही हैं, एवरेज, मीन, अर्थमेटिक मीन, औसत, मध्य। एवरेज क्या होता है मेरे दोस्तों? एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन sum of all observations upon total number of observations, sum of all observations upon total number of observations, sum of all observations upon total number of observations। ये एवरेज का सिंपल सी परिभाषा है। अब आप कहोगे सर ये तो आपने फॉर्मूला लिख दिया, परिभाषा तो बता ही नहीं। तो बेटा यही परिभाषा है। एवरेज का मतलब फॉर्मूला ही परिभाषा है, परिभाषा ही फॉर्मूला है। एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हिंदी में कहेंगे तो कुल प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण या बोलो या आंकड़े बोलो, कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण बोलो या आंकड़े बोलो, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या मेरे दोस्तों। चले मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो एवरेज
मीन, अर्थमेटिक मीन, औसत माध्य सब एक ही बात है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। ठीक है भाई। जैसे मेरे दोस्तों आपने कोई जानकारी इकट्ठी की, आपने कोई डाटा कलेक्ट किया, आपने कोई डाटा कलेक्ट किया मेरे दोस्तों, n संख्याएं हैं, x1 x2 x3 डॉट डॉट अप टू xn तक। ये कितनी संख्या है मेरे दोस्तों? n नंबर्स हैं। ये आपके पास n संख्याएं हैं, x1 x2 x3 x4 x5 कहां तक है? xn तक। मैं आपसे पूछता हूं इन n संख्याओं का औसत क्या होगा? तो अगर आपको औसत निकालना है तो इन सारी संख्याओं को आपको जोड़ना पड़ेगा। सभी को जोड़ो, x1 प्लस x2 प्लस x3, सभी को आप जोड़ो मेरे प्यारे भाई अप टू xn। सभी संख्याओं का योग करो, कुल कितनी संख्याएं? n संख्याएं, आप इसको n से डिवाइड कर दो। तो हम इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे भाई एवरेज। x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn अपॉन n। समझ में आया? ठीक है बच्चों, आपके पास n संख्या x1 x2 अप टू डॉट डॉट xn। ये देखो, ये एवरेज का कुछ हिस्सा हम स्टैटिक्स सांख्यिकी में भी पढ़ते हैं। आज हमने अपने YouTube चैनल पे स्टैटिक्स की कंप्लीट फ्री वीडियो रिकॉर्ड करी है, उसमें भी हमने एवरेज पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना? तो चले मेरे प्यारे भी, तो ये बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से। अब देखो एग्जाम्पल से समझाओ, तो ये तो हुई टेक्निकल बातें, जिन्होंने थोड़ा बहुत बचपन में पढ़ा है उनको ये पता है। ठीक है भाई, लास्ट चैप्टर है शिवम जी। एम का मतलब हिंदी में अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। एम का मतलब हिंदी अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य, एक ही बात है। एग्जाम्पल्स आपको समझाता हूं मेरे प्यारे भी, एग्जाम्पल सुनेगा। कि आप 5 मजदूर पकड़ के लाते हो, 5 मजदूर, आप 5 मजदूर पकड़ के लाए सड़क से, और आप पूछते हो कि भाई एक दिन की दिहाड़ी क्या लोगे? तो पहला मजदूर बोलता है भाई साहब मैं एक दिन का 61 रुपए लेता हूं काम करने का, 61 रुपए। दूसरा मजदूर कहता है भाई साहब मैं तो एक दिन का 75 रुपए लेता हूं, 75 रुपीज। तीसरा मजदूर है, वो कहता है भाई साहब मैं तो सस्ते में ही काम कर लूंगा, मैं तो 56 रुपए में ही काम चला लूंगा, काय चिंता कर रहे हो तुम, 56 रुपए ही लूंगा। ठीक है भाई। चौथा मजदूर कहता है ना भाई ना, भाड़ में जाओ तुम, 68 रुपया लूंगा, 68 रुपया। और पांचवा मजदूर कहता है भाई साहब मैं तो एक दिन के काम के आपसे 70 रुपए लूंगा। तो बताओ एवरेज मजदूरी कितनी देनी पड़ी आपको? आप सड़क से 5 मजदूर ले आए भैया काम करवाने के लिए, और उनसे पूछा बताओ तुम एक एक दिन काम करने का कितना पैसा लोगे? तो पहला मजदूर बोला मैं एक दिन के 61 रुपए लूंगा, मैं 75 लूंगा, दूसरा 56, एक चौथा 68 और पांचवा 70 रुपए। समझ में? आप बोलोगे जी सर। तो आप एवरेज मजदूरी कितनी दे रहे हो? एवरेज एक ऐसा नंबर है ना। अब ये जानकारी आप अपने घर पे पापा को जाके बताओ, पापा मैं 5 मजदूर लेके आया हूं, पहला वाला 61 मांग रहा है, दूसरा 75, तीसरा 56, चौथा 68, पांचवा 70 मांग रहा है। पापा चप्पल निकालेंगे और धैड़ देसी मारेंगे तुमको। क्यों? कहेंगे इतना लंबा चौड़ा क्यों बता रहा है? मुझे तो एक सिंपल सी बात बता दे जिससे कि मुझे इनकी भसड़ में ना पलना पड़े और मुझे पता भी लग जाए। तो एक ऐसी संख्या, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, एक ऐसी संख्या मेरे प्यारे भाई जो आपको एक अंदाजा दे देती है मेरे दोस्तों कि हां आपका इतना पैसा जो है हर एक मजदूर को लगभग देना पड़ रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं एवरेज। अब कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भी एवरेज? यहां पर एवरेज इन पांचों संख्याओं को जोड़ो, 61 प्लस 75 प्लस 56, 61 प्लस 75 प्लस 56 प्लस 68 प्लस 70, पांचों संख्याओं को जोड़ो और 5 से भाग दे दीजिए मेरे दोस्तों। तो इन पांचों संख्याओं की एवरेज मजदूरी आ गई मेरे दोस्तों। समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। पांचों संख्याओं को जोड़ो और 5 से भाग दो। अब बताओ जोड़ने पर कितना आ जाएगा? ये जोड़ने पर आ जाएगा 8 6 14, 14 5 19 और 1 20, 20 की 0 हासिल 2, 7 2 9, 6 15, 5 20, 7 27, 27 और 6 33, 330। 330 बटे 5 कितना आएगा मेरे प्यारे भी? 66 रुपीज।
यानी कि 66 रुपीज मेरे दोस्तों आपका एवरेज औसत मजदूरी आ गई जो आपको मजदूरों को देनी पड़ेगी। तो आप अपने पिताजी को जाके केवल ये बताओगे पापा बाहर जो 5 मजदूर खड़े हैं वो 66 रुपया एवरेज मजदूरी मांग रहे हैं, पापा खुश हो जाएंगे। यानी कि 66 रुपए एवरेज का मतलब है कि आप ये कह सकते हो कि हर मजदूर 66 रुपए मांग रहा है, ऐसा एक्चुअल में है नहीं, बट आप ये कह दोगे कि हर मजदूर लगभग 66 रुपए मांग रहा है, तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है एवरेज। सभी संख्याओं को जोड़ो और कितनी संख्या उससे भाग दे दीजिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, क्या इसमें कोई परेशानी? सभी लोग जानते हैं। चलो मेरे दोस्तों ये हटाए, ये एवरेज निकालने का एक तरीका है। यहां तो डाटा बहुत आसान है, लेकिन अगर डाटा बड़ा आ जाए, कैलकुलेटिव आ जाए, ज्यादा आ जाए, तो हम कैसे करेंगे? तो एवरेज निकालने का एक दूसरा आसान तरीका है जिससे आप कम कैलकुलेशन करके एवरेज निकाल सकते हो मेरे प्यारे भाई, वो है डेविएशन। क्या है मेरे दोस्तों? डेविएशन मेथड। क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड समझ में? डेविएशन मेथड में आपको पहले भी सिखाता रहा हूं, आज उसका एक और मैं दोस्तों आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि वे 5 संख्याएं, मुझे इन 5 संख्याओं का एवरेज निकालना है। देखो एवरेज जो भी होगा वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कहीं होगा। सबसे मिनिमम कितना है? 56, मैक्सिमम कितना है? 75। तो एवरेज जो आएगा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में आएगा। ऐसा नहीं कि एवरेज यहां पे 85 आ जाएगा, नहीं, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के कहीं ना कहीं बीच में ही आपका आंसर आता है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर मान लो, कोई भी जो आपको सुविधा लगे, जो आपको पसंद आता हो, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर मान लो कि वो आपका एवरेज होगा। ये सारे नंबर जब मैं इनकी शक्ल देखता हूं तो मुझे 60 के नजदीक दिखाई देते हैं, तो मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि माना इन संख्याओं का जो एवरेज है, जो औसत है, वो 60 है। अब 60 मानो, 61 मानो, 62 मानो, 64 मानो, कुछ भी मानो, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन आप एक ऐसा नंबर मान लो अपनी सुविधा से जो आपको आसान लगता हो। तो मैंने मान लिया कि माना इन संख्याओं का जो एवरेज है वो 60 है। अब 60 से हर संख्या को कंपेयर किया, 60 से 61 को कंपेयर किया, एक ज्यादा है। 60 से 75 हमने देखा तो 15 ज्यादा है। 60 से जब हमने 56 को देखा तो 4 कम है, 4 कम। 60 से जब हमने 68 को देखा तो 8 ज्यादा है। 60 से जब हमने 70 को देखा मेरे दोस्तों तो 10 ज्यादा है। कंपेयर किया मेरे दोस्तों, समझ में आई बात? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। अब इनको ऐड कर देते मेरे प्यारे भी, ऐड कर देते। तो ऐड करने पर क्या आएगा? 1 प्लस 15 16, 16 माइनस 4 12, 12 8 20, 20 में 10 जोड़ूंगा 30। तो ऐड करने पर मेरे दोस्तों आया 30, 30। इसे बोलते हैं सम ऑफ डेविएशंस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? सम ऑफ डेविएशन। समझ में? मैंने अपनी मर्जी से मान लिया मेरे प्यारे भाई कि इन संख्याओं का एवरेज 60 है। अब 60 की वजह 61 मानो, 62 मानो, 63 मानो, सेम आएगा। 60 से हर एक संख्या को कंपेयर किया, ज्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस। 1 ज्यादा है, ये 15 है, ये -4 है, ये 8 ज्यादा है, 10 ज्यादा है। सभी को ऐड किया, क्या आ रहा है? 30 मेरे प्यारे भाई। तो ये जो भी आपका डेविएशन आएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस है, जो भी आपका डेविएशन आएगा मेरे दोस्तों, इन्हें सभी लोगों में, सभी मजदूरों में बराबर बराबर बांट देंगे। कितने मजदूर हैं? 5, 1 2 3 4 5, 5 में इक्वल इक्वल बांट देंगे मेरे दोस्तों। तो क्या आ गया एवरेज? बताओ। 5 से 30 6 बार कट गया, 66। तो एवरेज आ गया 66। आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया? बोलो हां। क्या आ गया? 66। तो इन संख्याओं का जो औसत है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? 66। तो ये एवरेज निकालने का तरीका है जिससे आप कम कैलकुलेशन करके बिना जोड़े एवरेज निकाल सकते हो। इसे हम बोलते हैं डेविएशन मेथड। इसके बाद संदीप, सभी बच्चों को समझ में आ गया? 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है समझाऊंगा, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। चलिए क्लियर है? सभी को डेविएशन मेथड समझ में आ गया एवरेज निकालने का? हटा दूं मैं ये? वेरी गुड। नाउ
देखो मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ओके, डेविएशन मेथड सभी को समझ में आया। अगला कंसेप्ट आपको जानना है। अगला कंसेप्ट क्या है भाई? मैंने आपको दो तरीके से निकाल के बता दिया कि ये जो 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, इन 5 संख्याओं का जो मीन है या एवरेज है वो 66 है। इन 5 संख्याओं का जो मीन है या एवरेज है मेरे दोस्तों 66 है। तो मुझे एग्जैक्ट पता है कि इन 5 संख्याओं का जो औसत है, इन 5 संख्याओं का जो औसत एवरेज या मीन है वो 66 है। तो अगर मैं मीन से ही कंपेयर करूं, इन 5 संख्याओं का मीन 66 है, मैंने माना नहीं है, मुझे पता है। अगर इन 5 संख्याओं का एवरेज 66 है, तो अगर मैं 66 से ही कंपेयर करूंगा, मीन से ही कंपेयर करूंगा, तो मीन से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन हमेशा 0 होता है। मीन से कंपेयर करने पर, मीन से कंपेयर करने पर, मीन से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन हमेशा 0 होता है मेरे प्यारे भाई। मीन से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन हमेशा 0 होता है भाई। इन संख्याओं का जो मीन है वो 66 है ऑलरेडी। आप 66 से कंपेयर करो तो नेट डेविएशन 0 आएगा। अच्छा करके देख लो, 66 से 61 कितना कम है? 5 कम है। 66 से मेरे दोस्तों ये 75 कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर 9 ज्यादा है। 66 से 56 कितना कम है? तो आप कहोगे सर 10 कम है। 66 से 68 कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 66 से 70 कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। अब नेट डेविएशन निकालो मेरे दोस्तों। नेट डेविएशन का मतलब डेविएशन का सम निकालो। क्या आएगा भाई? 9 9 2 11 4 15 प्लस का 15 हो गया, प्लस का 15। और ये देखिए -10 -5 माइनस का 15 आ गया कि नहीं आ गया? 0। यानी कि मीन से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन हमेशा 0 होता है। समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई परेशानी? क्लियर? तो अगर आप किसी भी डाटा के सेट का किन्हीं भी संख्याओं को अगर आप मीन से ही कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन हमेशा 0 आएगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों हमने यहां से आपको दिखा दिया। ठीक है बच्चे, कोई परेशानी इसमें नहीं। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जैसे मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं मेरे प्यारे भाई कि आपके पास कुछ संख्याएं हैं इस तरीके से 393 ओके 411 428 377 400 x 381 409। आपके पास कुछ संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8, इन संख्याओं का एवरेज है मेरे दोस्तों 405 405। इन संख्याओं का एवरेज 405 है। सवाल है x की वैल्यू क्या होगी? बताओ जल्दी से करें, जल्दी से करके बताओ। आपके पास 8 संख्याएं 393 411 428 377 400 x 381 और 409। इन संख्याओं का एवरेज 405 है। सवाल है x का मान क्या होगा? बनाएं, x का मान क्या होगा? एक तो तरीका है मजदूरों वाला, फॉर्मूलों वाला तरीका कि भाई आप इन संख्याओं को जोड़ो, जोड़ने के बाद 8 से भाग दो, एवरेज आ गया, बराबर 405 करो, कैलकुलेट करो, x का मान आएगा। एक तो आप इन सबको जोड़ लो, है ना, ऐसे पागलों की तरह 393 प्लस ये और बटे 8 बराबर 405। कैलकुलेट करो, x का मान आएगा जो आप कभी नहीं कर पाओगे पेपर में। ठीक है, इतने में जो है उसकी शादी हो जाएगी। दूसरा तरीका मैंने अभी कंसेप्ट सिखाया कि अगर आप किसी भी डाटा सेट का एवरेज आपको दिया, एवरेज से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन 0 होता है। इन 8 संख्याओं का एवरेज 405 है, तो 405 से कंपेयर करता हूं मेरे दोस्तों, नेट डेविएशन शुड बी 0। तो 405 से 393 कितना कम है? तो आप कहोगे सर 12 कम है।
405 से 411 कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। 405 से 428 कितना ज्यादा है? 23 ज्यादा है। 405 से 377 कितना कम है मेरे दोस्तों? तो 23 5 28, 28 कम है। 405 से 400 कितना कम है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर 5 कम है। एक्स तो पता ही नहीं है। 405 से 381 कितना कम है मेरे दोस्तों? तो 19 5 24 कम है। 405 से 409 कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है मेरे दोस्तों। कितना ज्यादा है? 405 से 409 4 ज्यादा है। तो नेट डेविएशन मस्ट बी 0। अब मैं यहां पे डेविएशन निकालता हूं मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। अब प्लस वाली चीज जोड़ लेते हैं। प्लस वाली चीज क्या है? 6 और 23 29, 29 और 4 33। प्लस में 33 आ रहा है मेरे प्यारे भाई, प्लस का 33 आ रहा है मेरे दोस्तों। फिर माइनस वाली चीज जोड़ लेते हैं, माइनस वाली। माइनस का 12, माइनस का 28, माइनस 40, माइनस 40, माइनस 5 45, माइनस 45 और 24, माइनस का 69 आ रहा है। ये ना 24 5 29, 29 और 40, माइनस का 40, 69 आ रहा है। तो 33 माइनस 69 क्या आएगा? 33 माइनस 69 आ गया माइनस का 36। तो ये माइनस 36 बन रहा है डेविएशन। डेविएशन शुड बी 0। डेविएशन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर ये सब जोड़ के माइनस 36 बन रहा है तो 0 बनाने के लिए x क्या लेना पड़ेगा? अगर मुझे नेट डेविएशन को 0 बनाना है तो x की वैल्यू मुझे जो है मीन वैल्यू से 36 से ज्यादा लेनी पड़ेगी, प्लस का 36। भाई साहब ये प्लस का 36, बाकी सब माइनस का 36 कट के क्या आ गया? कट के आ गया 0, कट के आ गया 0, कट के आ गया 0। मैंने यहां पे भैया सारे प्लस वालों को जोड़ा 33 आ रहा है, सारे अब इसको भूल जाओ, सारे माइनस वालों को जोड़ा माइनस 16 आ रहा है। 33 माइनस 16 आ गया माइनस का 36। माइनस 36 नेट डेविएशन को 0 बनाने के लिए एक्स की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? मुझे मीन वैल्यू से 36 से ज्यादा लेनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, जिससे कि 36 और माइनस का 36 0 बन जाए, यानी कि एक्स का जो मान होगा वो मीन वैल्यू एवरेज से 36 ज्यादा होगा। तो x की जो वैल्यू होगी, मीन वैल्यू है 405, 405 से 36 ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 441 441। और ये सवाल का आंसर आएगा कम से कम कैलकुलेशन में 441। बताओ। सभी को बात समझ में आई ना कैसे किया हमने? भाई एवरेज 405 है, 405 से हर एक संख्या को कंपेयर किया, ये आ रहा है माइनस का 36। एवरेज से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन कितना होना चाहिए? 0। 0 बनाने के लिए भैया यहां क्या लेना पड़ेगा? एक्स की वैल्यू को मीन वैल्यू से प्लस 36 ज्यादा लेना पड़ेगा, जिससे कि 36 और माइनस 36 क्या हो जाए? 0 हो जाए। जब 0 हो जाएगा तो एक्स के मीन वैल्यू से प्लस 36 ज्यादा होनी चाहिए। 405 मीन वैल्यू, 405 से 36 ज्यादा 441। अगर एवरेज नहीं दिया होगा तो, अगर एवरेज नहीं दिया होगा तो सवाल सॉल्व नहीं होगा, देना पड़ेगा एवरेज। सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर कंसेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने आपको सिखाया कि एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर किसी सवाल में आपको एवरेज दिया हुआ है, आपको ऑब्जर्वेशंस की नंबर्स दी हुई है, तो आपसे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सम कैसे निकालेंगे? तो मेरे प्यार भी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस क्या आएगा मेरे दोस्तों? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू क्या आएगा मेरे प्यारे भी? जवाब दीजिएगा, बताओ फटाफट फटाफट। है भाई इसकी इधर गुणा हो जाएगी, एवरेज किस में गुणा हो जाएगी? एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। समझ में आया? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बराबर एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना, सम निकालना है तो सीधे सीधा आपको एवरेज की मल्टीप्लाई कर देनी है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों यहीं पर था, ये कितने मजदूर हैं? ये 5 मजदूर है, इनका एवरेज वैल्यू है 66। ये 5 मजदूर हैं मेरे दोस्तों, इनकी एवरेज मजदूरी 66 है, एवरेज मजदूरी 66 है। तो एक दिन में टोटल कितना पैसा देना पड़ रहा है इन मजदूरों को? टोटल एक दिन में कितना पैसा देना पड़ रहा है? इनका एवरेज 66 है, एवरेज 66। कितने मजदूर है? 5 मजदूर है, तो 66 गुणा 5 330 रुपए, यानी कि एक दिन में इनको टोटल मिलाकर 330 रुपए देना पड़ेगा। तो अगर आप एवरेज को मल्टीप्लाई करोगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, यानी कि आपका फिर सम आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट, अगले कंसेप्ट की तरफ चलेंगे दोस्तों हम। अगला कंसेप्ट ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई, देखो प्यार से सुनेगा, प्यार से। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, सभी लोग ध्यान से सुनेगा। देखिए मेरे दोस्तों, देखो यहां मैं लिख रहा हूं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हिंदी में हम इसको कहते हैं आवर्ती, हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? आवृत्ति। यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों एवरेज, एवरेज। तो मेरे दोस्तों n1 संख्याएं हैं, n1 संख्याओं का एवरेज a1 है, n2 संख्याओं का एवरेज जो है वो a2 है, n2 संख्याओं का एवरेज a2 है, n3 संख्याओं का जो एवरेज है मेरे दोस्तों वो a3 है, n3 संख्याओं का। ठीक है भाई, n1 संख्याओं का एवरेज a1 है, n2 संख्याओं का एवरेज a2 है, n3 संख्याओं का एवरेज a3 है मेरे दोस्तों, और n4 संख्याओं का मेरे प्यारे भाई एवरेज a4 है। n1 संख्याओं का जो औसत है वो a4 है। तो वेटेड एवरेज क्या होगा मेरे दोस्तों? वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज या एवरेज या वेटेड एवरेज एक ही बात है, कंफ्यूज मत हो। एवरेज को शॉर्ट में हम एवीजी कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, ध्यान सुनेगा सभी लोग, एग्जांपल से समझो। फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई नंबर जितनी बार लिखा जाता है, कोई नंबर जितनी बार लिखा जाता है उसे उस नंबर की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं। जैसे कि आप एक फैक्ट्री में गए मेरे दोस्तों, आप एक फैक्ट्री में गए, ध्यान सुनेगा, आप एक फैक्ट्री में गए तो मेरे दोस्तों, और आपने पूछा हर आदमी भाई अपनी सैलरी बताओ, आपको एक दिन के कितने रुपए मिलते हैं? तो 2 मजदूर मिले जो आपको 300 रुपए कमाते हैं, 2 मजदूर। ठीक है भाई, 2 मजदूर 300 रुपए कमाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई फिर आपको 4 लड़के मिले जो 450 रुपए कमाते हैं डेली के, 4 लड़के मिले जो 450 रुपए कमाते हैं डेली के, 4 लड़के मिले जो 450 रुपए कमाते हैं। ठीक है भाई, फिर 5 लड़के आपको मिले जो डेली के 700 रुपए कमाते हैं, 700 रुपए, 700 रुपए, 700 रुपए, ये भी 700 रुपए, ये भी 700 रुपए, ये भी 700 रुपए मेरे दोस्तों। ये जानकारी, आप एक फैक्ट्री में घुस गए और फैक्ट्री में आपने सारे लड़कों को खड़ा कर लिया और आपसे पूछा बताओ एक दिन में कितना कितना कमाते हो? तो भाई 2 लड़के आपको ऐसे मिले, 2 लड़के जो पर डे 300 रुपए कमाते हैं, 2 लड़के पर डे 300 रुपए कमाते हैं, 300 रुपए। 1 2 3 4, 4 लड़के आपको ऐसे मिले जो पर डे प्रतिदिन 450 रुपए कमाते हैं, 450 रुपए कमाते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है बच्चे, और 5 लड़के 1 2 3 4 5 लड़के आपको ऐसे मिले, 5 लड़के जो पर डे प्रतिदिन 700 रुपए कमाते, 700 रुपए मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ना लिखकर मेरे प्यारे भाई ऐसे लिखा जाता है टेबुलर फॉर्मेट में, इस तरीके से लिखा जाता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है। ये होता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी,
देखो दोनों बातों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बस लिखने का तरीका बदल गया। तो ये इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। ये बॉयज की संख्या है, ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है फ्रीक्वेंसी। कि 300 रुपए कमाने वाले 2 लड़के हैं, 450 रुपए कमाने वाले 4 लड़के, 700 रुपए कमाने वाले 5 लड़के हैं। तो ये हो गया मेरे प्यार में टोटल फ्रीक्वेंसी। इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। की 300 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 450 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 700 की फ्रीक्वेंसी 5 है मेरे प्यारे भाई। ठीक है बच्चों, तो अब आप मुझे बताओ इनका एवरेज कैसे निकालोगे जल्दी से। पूरी फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का एवरेज कैसे निकालोगे, जवाब दो। तो आप कहोगे सर एवरेज क्या होता है? सारे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर 300 रुपए कमाने वाले 2 लड़के हैं, तो 2 लड़के कितना कमाएंगे टोटल? 300 रुपए कमाने वाले 2 लड़के, तो 2 लड़के कितना कमाएंगे? 2 गुणा 300 600 रुपए प्लस। सर 450 कमाने वाले 4 लड़के हैं, तो 4 लड़के कितना कमाएंगे? 450 गुणा 4 1800 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, प्लस। सर 700 कमाने वाले 5 लड़के हैं, तो कितना कमाएंगे? 700 पंजे 3500, 700 पंजे 3500। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अपॉन टोटल कितने लड़के हैं भाई? टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है? टोटल कितने बॉयज हैं? तो 2 + 4 + 5। इसे ही हम कहते हैं मेरे प्यारे भाई, इसे ही हम कहते हैं वेटेड एवरेज। ठीक है, यानी कि इसमें मेरे दोस्तों डाटा ग्रुप करके लिखा हुआ है, ग्रुप करके लिखा हुआ है। तो 600 + 1800 2400, 2400 और 3500 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 5900 और नीचे 11, 5900 बटे 11 आ जाएगा आपका एवरेज, जो कि अप्रोक्स में आएगा मेरे दोस्तों कितना? 11 पंजे 55, 4 0 11 तिया 33, 7 0 11 छिंग 66। तो अप्रोक्स 536 रुपीज आएगा, लगभग 536 रुपए एवरेज आएगा। समझ में? किसी को कोई परेशानी? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी? ठीक है ना मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मैं यही कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि अगर n1 संख्याओं का मेरे दोस्तों एवरेज a1 है, स्टैटिक्स में सीख लिया है, n1 संख्याओं का मेरे दोस्तों अगर एवरेज a1 है, n2 संख्याओं का एवरेज a2 है, n3 संख्याओं का एवरेज a3 है, n4 संख्याओं का एवरेज a4 है, तो इन सभी संख्याओं का मिलाकर औसत कितना होगा मेरे प्यारे भाई? तो वेटेड एवरेज मैंने आपको ये परसेंटेज में पढ़ा है, वैसे इनकी गुणा होगी n1 a1, कुल आंकड़ों का योग n1 a1 क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? n1 a1 प्लस, अब इसकी यहां पे गुणा होगी n2 a2, n2 a2 प्लस, इसकी यहां पे गुणा होगी n3 a3, n3 a3 प्लस, इसकी इसमें गुणा होगी n4 a4, n4 a4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और अपॉन मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा? अपॉन n1 + n2 + n3 + n4, n1 + n2 + n3 + n4। ये हो जाएगा मेरे दोस्तों ग्रुप डाटा का एवरेज निकालने का तरीका, जिसमें जो है ग्रुप की फॉर्म में बताया गया है। ठीक है ना, हर एक आदमी के बारे में नहीं बताया गया। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। आप यहां भी डेविएशन का मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, आप यहां भी जो है डेविएशन का मेथड इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। ठीक है ना, मैं आपको परसेंटेज में सिखा चुका हूं डेविएशन मेथड, वो मेथड यहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। n1 a1 + n2 a2 + n3 a3 + n4 a4 अपॉन कुल आंकड़ों का योग n1 + n2 + n3 + n4। ठीक है जी, 11 + 4 0, 11 × 3 33, 536 ही आएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चे, अगले कंसेप्ट की तरफ पढ़ेंगे सब लोग। अगला कंसेप्ट देखिएगा,
अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी मतलब एक ऐसी सीरीज मेरे प्यारे भाई, एक ऐसी सीरीज समांतर श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो लगातार टर्म का जो है डिफरेंस सेम रहता है। एवरेज ऑफ एनी एपी सीरीज, एवरेज ऑफ एनी एपी सीरीज मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा स्टूडेंट्स, एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा तो चीजें आपको क्लियर होंगी। एवरेज ऑफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, हिंदी वाले भाई लिखेंगे किसी भी समांतर श्रेणी का औसत, किसी भी समांतर श्रेणी का जो औसत होता है वो हमेशा मिडिल टर्म होता है मेरे प्यारे भाई। क्या होता है? वो हमेशा मिडिल टर्म होता है, जो बिल्कुल बीचों बीच की संख्या होगी वही औसत बन जाएगा। किसी भी समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है मेरे प्यारे भाई, वो हमेशा मिडिल टर्म, बिल्कुल बीचों बीच वाली वैल्यू ही औसत कहलाती है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपके सामने यहां पे नंबर लिखता हूं 13, 17 है भाई, 21, 25, 29, 33, 37। आपके पास कितनी संख्याएं? 7 संख्याएं। और मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इनका एवरेज या औसत क्या होगा। तो बच्चों एक तो वो तरीका है ही स्टूडेंट, एक तो वो तरीका है ही प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, कि आप इन सबको जोड़ो और 7 से भाग दो। एक तो वो तरीका है ही मेरे प्यारे भाई कि आप इन सबको जोड़ो और 7 से डिवाइड कर दो। दूसरा कि भाई अगर आप यहां पे गौर से देखेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्या होती है? एक ऐसी श्रेणी जिसमें डिफरेंस सेम रहे। देखो 13 से 17 4 ज्यादा है, 17 से 21 4 ज्यादा है, 21 से 25 4 ज्यादा है, 25 से 29 4 ज्यादा है, 29 से 33 4 ज्यादा है, 33 से 37 4 ज्यादा है। तो समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी इसमें कितने टर्म है? इसमें 7 टर्म है मेरे दोस्तों, 7 टर्म है। तो जो बिल्कुल बीचों बीच का आएगा, बीचों बीच का टर्म कौन सा होगा? बीचों बीच का टर्म होगा चौथा वाला। 7 टर्म है तो एवरेज क्या होगा? एवरेज होगा 7 + 1/2, यानी कि फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म बिल्कुल बीचों बीच में जो आएगा मेरे दोस्तों वो आपका एवरेज हो जाएगा मेरे दोस्तों, चौथा टर्म। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यानी कि मेरे दोस्तों यही आपका एवरेज हो जाएगा। चौथे जो नंबर पे आ रहा है 25 एवरेज है इस सीरीज का। आप देखोगे कि 25 के आगे 3 संख्याएं हैं, 25 से पहले 3 संख्याएं हैं, यही आपका एवरेज हो जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जोड़ना भी बहुत आसान होता है। अगर मैं आपसे पूछूं ना इन संख्याओं का योग क्या होगा, इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो कोई भी बता सकता है कि सर इनका एवरेज आएगा बिल्कुल बीचों बीच की संख्या 25। ये कितनी संख्या है? 7 संख्या है, 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो इनका जो योग आएगा 175 आएगा, 175। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एक बात और गौर करने वाली है कि जो मिडिल टर्म होगा मेरे प्यारे, मिडिल टर्म ध्यान सुनिएगा, जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म वो हमेशा फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का आधा होगा। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 मेरे दोस्तों, ये होगा आपका एवरेज। ये अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है, 7 टर्म है, तो एवरेज क्या है? 25। तो 25 जो है मेरे दोस्तों स्टार्टिंग से पहला और आखिरी से पहला, इन दोनों को देखो आधा कर दो, 13 + 37 50/2, 25 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हां जी सर आएगा। स्टार्टिंग से पहले और आखिरी से पहले का एवरेज 25। बिल्कुल ऐसे ही स्टार्टिंग से दूसरा और आखिर से दूसरा, इनका एवरेज भी 25 ही है। स्टार्टिंग से दूसरा 17, आखिर से दूसरा 33 है, इनको जोड़ के आधा करो तो भी 25 ही आएगा। बहुत गौर करने वाली बात है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे प्यारे भाई, अगर आप स्टार्टिंग से तीसरा और आखिर से तीसरा लेंगे, इनको जोड़ के आधा करेंगे, 21 + 29 50,
इनको भी जोड़ के आधा करोगे तो भी 25 ही आएगा मेरे दोस्तों। यानी कि आप कहीं से भी देखो 25 बीच में ही रहने वाला है। 25 कहीं से भी देखो मेरे दोस्तों बीच में ही रहने वाला है। जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तब क्या करोगे सर? हाँ तब भी बताएंगे भाई प्रिंस, चिंता ना करो, चिंता ना करो मेरे दोस्त। ठीक है ना, अभी तो मैंने ऑड लिया इजी वाला, पहले इजी वाला एग्जांपल समझाऊंगा फिर मुश्किल वाला बताऊंगा ना, सीक्वेंस थोड़ा ना खराब करेंगे। चलिए दोस्त, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स की संख्या इवन हो तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं मेरे दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने हो गया मेरे दोस्तों यहां पर क्या कर लेते हैं, 23, ये 28, 23, 4 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म्स है मेरे प्यारे भाई। और मैं आपसे पूछता हूं ये इनका एवरेज क्या होगा? फिर से कहोगे ये सर ये तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है सर, ये एक समांतर श्रेणी है। अब इसका जो एवरेज होगा वो मिडिल टर्म होगा। अब मेरे प्यारे भाई यहां पे तो टर्म्स जो वो 8 हैं, 8 टर्म्स है मेरे दोस्तों यहां पर। अब क्या करें मेरे दोस्त, तो यहां पर बीच में एक टर्म तो आएगा नहीं, यहां बीच में आएंगे 2 टर्म मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेंगे, बीच में एक टर्म नहीं आएगा, या बीच में 2 टर्म, ये दोनों टर्म पढ़ रहे हैं बीच में, ये वाले ये दोनों टर्म बीच में पढ़ रहे हैं, ये वाले ये दोनों, इसके आगे 3 टर्म, इसके पहले 3 टर्म। तो अगर 8 टर्म्स है तो 8 का आधा होता है 4, 8 का आधा 4, तो एवरेज होगा चौथा और उससे अगला नंबर पांचवा, चौथे और पांचवे का एवरेज ले लेना है। समझ में आया मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि प्यारे प्यारे बालक, समझने वाली बात यह है चूहा सिंह कि एवरेज जो होगा मेरे दोस्तों इस केस में 8 संख्याएं, तो बीचों बीच में 2 संख्याएं पड़ेंगी, चौथी और पांचवी। नंबर ऑफ टर्म्स इवन है ना, 8 टर्म्स है तो 8 का आधा होता है 4, 4 का अगला नंबर होता है 5, तो चौथे और पांचवे का मेरे प्यारे भाई इन दोनों का आपको औसत ले लेना है मेरे दोस्तों, इन दोनों का, यानी कि 35 और 39 के बीच में, 35 और 39 के बीच में आता है 37, तो 37 आ जाएगा एवरेज। 35 प्लस 39/2, तो एवरेज जो आएगा मेरे प्यारे भाई वो 37 आएगा। समझ में आया बात? 37 मिडिल नंबर ही, तो अभी भी चाहिए आपको मिडिल नंबर ही मेरे दोस्तों। ठीक है जी, ठीक है, तो एवरेज 37 आएगा, और ये जो 37 होगा ना, ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का आधा भी होगा। अब फर्स्ट टर्म 23 है, लास्ट टर्म 51 है, 23 प्लस 51 74, 74 का आधा 37, ये आ जाएगा एवरेज। समझ में आया? हाँ फर्स्ट लास्ट टर्म का करके तो आधा आएगा ही, बट ये भी पता होना चाहिए, उल्टा सवाल आएगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी थ्योरी थी, अब केवल इतनी थ्योरी पर सवाल करवाऊंगा, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। लगा दो, ठीक है, वो क्वेश्चन लगा दो।
करो भाई। पहला सवाल कुछ भी नहीं है, मतलब कोई इसमें लैंग्वेज नहीं है। इस सीट में वो सवाल है जिसमें एवरेज की लैंग्वेज नहीं है, केवल क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। 2022 मेंस का सवाल। आप कहोगे सर पहला ही सवाल मेंस का। देखिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है, केवल आपसे यहां पर एवरेज ही निकालने के लिए कहा गया। नंबर हैं बड़े बड़े, बताओ कैसे कहोगे। 876 मिसिंग, क्या मिसिंग है 876 भाई श्रुति? एक सेकेंड, आपसे पूछा है इनका औसत ज्ञात करो। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं और ये ऑप्शन है। ऑप्शन किसके नजदीक है पहले देख लो। ऑप्शन किसके नजदीक है? यहां पर 600 के नजदीक ऑप्शन है। तो आप ये मान लो कि 600 एवरेज है। आप ये मान लो कि एवरेज जो है वो 600 है। आपने कोशिश करी निकालने की, मान लो 600 एवरेज है। 876 मिसिंग, तो कौन सा 876 मिसिंग है? 8 संख्याएं लिखी हुई है, इनका एवरेज बताना है बस। मिसिंग मिसिंग क्या मिसिंग है? 600 हमने मान लिया एवरेज। 6 7 8, 8 संख्याएं हैं तो 600 से कंपेयर करो। अब 693 कितना ज्यादा है? 93 ज्यादा है। 600 से 456 कितना कम है? ये कम है मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा 144। 144 कम है। 600 से 532 कितना कम है? 68 कम है, 68। 600 से 934 कितना ज्यादा है? 334 ज्यादा है। 600 से 691 कितना ज्यादा है? 91 ज्यादा है, 91। 600 से 596 कितना कम है? 4 कम है। 600 से 398 कितना कम है? 202 कम है, 202। ठीक है ना? 300 और 200 500। 600 से 682 कितना ज्यादा है? 82 ज्यादा है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो अब यहां से जो है आप इन सभी को जोड़ लो। 600, हर किसी का अलग आंसर आ रहा है। एग्जाम के क्वेश्चन में 9 टर्म्स थे, 876 भी होना चाहिए था। 876 भी था। चलो तो लिख लेते हैं। आपको याद है टाइपिंग में मिस्टेक है क्या? 876 और लिख लो भाई, ये कह रहे हैं तो। नहीं हुआ ना तो इतना पीटूंगा तुमको जिसकी कोई हद नहीं। 9 टर्म थे, 876। अब 600 से 876 कितना ज्यादा है? 600 से 876 हो गया भाई आपका 276 ज्यादा है। अब यहां से आप इसका देखो डेविएशन, बताओ डेविएशन। सिंपल सा आपको देखना है। अब मैं यहां पे अप्रोक्स देखूंगा, अप्रोक्स में देखूंगा 276, 202 और 68। देखो 68 और 270 हो गया, माइनस का 270 प्लस का 276 लगभग लगभग सेम है, कट गया। ये लगभग लगभग मेरे दोस्तों आपका कट गया। कट गया कि नहीं कट गया? आप बोलोगे हां जी सर। अब 91 माइनस 4 कितना आ गया मेरे दोस्तों आपका? 87। 87 और सॉरी 91 माइनस 4 आ गया 87। 87 प्लस 82, 87 प्लस 82 और ये 93। 87 प्लस 82 और ये 93 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 87 प्लस 82, 7 2 9 8 8 16 और ये 93 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये 9 3 12 का 2, 6 1 7 9 16 का 6, 262। 169 में 93 जोड़ेंगे 262। 262, 262 में से 144 घटाएंगे तो 260 है। 260 में से 144 घटा लेते हैं तो 116। अब 116 में 334 जोड़ेंगे तो 450। कितना आया मेरे दोस्तों यहां पर? 450 आया, 450। 450 आया मीन डेविएशन। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 450 है दोस्तों, 9 संख्याएं हैं, 9 तो 9 से भाग दे देंगे, 9 से बटे 9। 600 अपनी मर्जी से मैंने मान लिया धीरज। आपको 600 पसंद नहीं, आप 620 मानो, आप 630 मानो। तो बताओ 9 से चला जाएगा ये? 9 से कितनी जाएगा? 450। 9 पंजे 45, तो लगभग अप्रोक्स में 50 बार जाएगा। तो मीन वैल्यू जो आएगी 650.89 आएगा। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है 650.89। ठीक है जी।
तो मैंने एग्जैक्ट नहीं निकाला क्योंकि यहां पे ऑप्शंस काफी दूर दूर है, तो मैंने यहां पे डेविएशन भी अप्रोक्स में ही जोड़ा है। तो ये तरीका है एवरेज निकालने का जल्दी से। अदरवाइज आप इन सभी नंबर को जोड़ो फिर 9 से भाग करो तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन में भी। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से करेंगे, आसान आसान से यहां पे सवाल है, 20 क्वेश्चन करेंगे। दूसरा, एक कक्षा के 6 स्टूडेंट्स है, 6 स्टूडेंट्स के वजन क्रम से ये हैं, तो उनका एवरेज वेट क्या होगा। देखो आजकल ऐसे सवाल पेपर में बहुत आने लगे, या तो दशमलव में देता है, ऐसे कैलकुलेटिव डाटा दे देता है। एक क्लास के 6 स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट के वेट इतने इतने हैं, आपसे पूछा एवरेज वेट क्या होगा। देखो ये किसके आसपास है, सारे 50 के आसपास है सारे नंबर। तो भैया मैंने मान लिया कि माना पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है वो 50 किलोग्राम है। आप 50 पसंद नहीं, आप 55 मान लो, आप 51 मान लो, और कंपेयर करना है, आंसर सेम ही आएगा, आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 50 मान लिया। अब 50 से 54.6 कितना ज्यादा है, 4.6 ज्यादा है 50 से 4.6। ये 50 से 48.2 कितना ज्यादा कम है, ये तो 1.8 कम है। ये 50 से 52.4 कितना ज्यादा है, 2.4 ज्यादा है। ये 50 से 49.6 कितना कम है मेरे दोस्तों, 0.4 कम है, 0.4, 50 से 0.4। ये 50 से 51.8 कितना ज्यादा है, 1.8 ज्यादा है। ये 50 से 48.8 कितना कम है दोस्तों, 1.2 कम है। अब यहां पे निकालेंगे डेविएशन, बताओ डेविएशन कितना आएगा बच्चों, जवाब दो। अब ये माइनस का 1.8, ये प्लस का 1.8 कट जाएगा। अब 2.4 माइनस 1.2, 1.2 माइनस 0.4, 0.8, 4.6 में 0.8 जोड़ेंगे 5.4, तो 5.4 आया मेरे दोस्तों डेविएशन। और ये जो भी डेविएशन आया, कितने स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट है, 6 बेट है ना, तो 6 स्टूडेंट में इक्वल इक्वल बांट देंगे बटे 6, तो 6 निम्मा 54। अब 50 में 0.9 जोड़ेंगे तो 50.9 आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आंसर 50.9। कितना आसान हो गया बच्चे, जल्दी कर लिया ना हम लोगों ने, ठीक है। एग्जाम में कितना क्वेश्चन आता है एवरेज से, एक ही आएगा भाई, और क्या थोक के भाव आएंगे, एक ही सवाल आएगा, छोटा सा चैप्टर है, एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है बेटा, एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है। अर्थमेटिक के एक चैप्टर से एक ही सवाल आता है, केवल प्रॉफिट लॉस को छोड़ के, बाकी जितना भी चैप्टर है, टाइम इन वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सीआई, ऐसा ये सब बड़ा बड़ा चैप्टर, एक सवाल आएगा। हाँ एडवांस मैथ के कम चैप्टर है, बड़े बड़े चैप्टर, लेकिन उनसे 3-3 4-4 सवाल आते हैं, ठीक है भाई। जितना भी आप पढ़ रहे हो, परसेंटेज, रेशियो, ये सब एक ही क्वेश्चन आता है इनसे, पूरे चैप्टर से। अब बड़ा दुख होता है बच्चों को कि पूरा चैप्टर पढ़ा और एक ही सवाल ऐसा आ गया जो नहीं आता आपसे, तो कितना दुख होगा, ठीक है भाई। मेंस में भी एक ही सवाल आता है भाई, वो क्या मेंस में भी तो 30 क्वेश्चन आने लगे, पहले जब 100 क्वेश्चन आते थे तो ज्यादा सवाल बन जाते थे। उल्टा क्वेश्चन देखो आपके सामने, उल्टा क्वेश्चन, यदि 23, 15, 19, x 12, 7 का एवरेज 16 है, जबकि इनका एवरेज 41 है, तो आपसे पूछा x प्लस वाई बटे वाई माइनस एक्स, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। उल्टा सवाल आपसे पूछा है, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं प्यारे भाई। ये आपके पास संख्या है, इनका एवरेज 16 है, 16 से कंपेयर करो, 16 से 23 कितना ज्यादा है, 7, 16 से 15 कितना कम है, 1, 16 से 19 कितना ज्यादा है, 3, 16 से 12 कितना कम है, 4, 16 से 7 कितना कम है, 9, अभी 16 से 7 कितना कम है, 9। और मेरे प्यारे भी अब यहां से आप निकालो क्या आ रहा है डेविएशन, 7 3 10 और 9 और 1 10, -4 आ रहा है, तो बैलेंस करने के लिए +4 करना पड़ेगा। एवरेज से कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन शुड बी 0, यानी कि x की जो वैल्यू होगी मीन वैल्यू से 4 ज्यादा होगी। मीन वैल्यू है 16, 16 से 4 ज्यादा है 20, यानी कि x का जो मान आ गया यहां से कैलकुलेट करने पर 20 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया ना। अब आगे चलते हैं, ये संख्या है भाई, इन संख्याओं के एवरेज 41, 41 से कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन शुड बी 0, y का मान निकालना है। अब 41 से 37 कितना कम है, 4 कम है। 28 कितना कम है, 41 से 13, 41 से 53 कितना ज्यादा है, 12, 41 से 42 कितना ज्यादा है, 1,
तो 12 13 से 13 कट जाएगा, ये -4 है तो +4। बैलेंस करने के लिए -4 है तो +4 लेना पड़ेगा, जिससे कि नेट डेविएशन 0 हो जाए। यानी कि हमें कह सकते हैं कि y की जो वैल्यू होगी वो मेन वैल्यू 41 से 4 ज्यादा होगी, 41 से 4 ज्यादा यानी कि 45। तो y का जो मान आएगा बच्चों 45 आ जाएगा, यहां रख लेते हैं। तो x प्लस वाई हो गया जी 65, और y माइनस एक्स 45 माइनस 20 हो गया बच्चों 25। 5 से जाएगा तो 13/5, 13/5 आएगा 2.6। 2.6 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 2.6। कर पाएंगे? तो देखो उल्टा क्वेश्चन भी करवा दिया मैंने आपको, सीधा भी करवा दिया। टाइप चेंज, टाइप में आपको सारे करवा दूंगा, ठीक है भाई, इतना करवाएंगे कि आपको खुद से कुछ नहीं सोचना या करना पड़ेगा। व्हाट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड प्राइम नंबर। सवाल यह है कि पहले 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। पहली 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। देखो बच्चों, प्राइम नंबर जो होते हैं उनका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। प्राइम नंबर के जितने भी सवाल आएंगे उन सभी सवालों में आपको मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो या तो एक से कटते हैं या खुद से कटते हैं। अब जैसे दो भी प्राइम नंबर है, क्योंकि दो या तो एक से कटता है या दो से कटता है, लेकिन दो एक इवन नंबर है, तो दो तो इवन नंबर है, दो नहीं लेना आपको, पहले 10 विषम अभाज्य लेने। तो तब पहले 10 विषम अभाज्य नंबर हैं कौन से, आपको छोटे बालक की तरह पहले लिखने पड़ेंगे, फिर करना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए। तो भैया 3, दो भी प्राइम नंबर है वैसे, लेकिन दो इवन है, लेकिन आपको लेने ऑड प्राइम, तो दो नहीं लेंगे। फिर 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23 और फिर 29। मेरे हिसाब से यही है, 10 हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये आगे मेरे दोस्तों पहले 10 प्राइम नंबर। वैल्यू रखिए बेटा एक्स और वाई की, यहां पर सवाल में असंतोष जो पूछा है। 65 कैसा है, एक्स की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू 45, यहां वैल्यू रख दी 20 + 45 65। ठीक है ना, कोई तोप नहीं है इस चीज में भाई। ये पहली 10 विषम अभाज्य संख्या आ गई, आपको निकालना है इनका एवरेज। आसान है, या तो आप इनको जोड़ लो छोटे बालक की तरह, या फिर आप यहां भी डेविएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताएं, अब जोड़ लेते, 3 5 8 7 15 11 26 13 39 और 17 कितना हो जाएगा भाई आपका 56 और 19 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 75। हाँ 75 और 23 कितना हो जाएगा आपका 98 और ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 60। 98 और 60 158। तो 158 आ गया मेरे प्यार भी जोड़ के। कितनी संख्या, 10 संख्या है तो बटे 10 कर देंगे, तो 15.8 पहला ऑप्शन आंसर है 15.8। ठीक है जी, सभी को जोड़ा, टपाक से जोड़ लेंगे और 10 से भाग दे देंगे, एवरेज आ गया। ठीक है ना, तो ये मैनुअल करना पड़ेगा बच्चों, कोई फॉर्मूला वगैरह इसके लिए नहीं है। प्री का सवाल है, एमटीएस का लेटेस्ट वाला, ये बताओ जल्दी से। ये बताएंगे बच्चों, सवाल नंबर है 5, करो। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही भाई, यूनिट डिजिट निकाल लो। एपी में नहीं है क्रिस, प्राइम नंबर एपी में नहीं होते हैं, प्राइम नंबर एपी में नहीं होते हैं। तीस और 50 के बीच सभी प्राइम नंबर का एवरेज क्या है। तो आपको पहले यह देखना पड़ेगा कि 30 और 50 के बीच कौन कौन से नंबर अभाज्य हैं। अभाज्य मतलब यो या तो एक से कटते हैं, खुद से किसी तीसरे नंबर से नहीं कटते। तो भाई 30 और 50 के बीच कौन कौन सा है, देखो 31 आ गया, 31 के बाद अगला 37 आ गया, 37 के बाद बच्चों अगला 41 आ गया,
फिर 43 आ गया, फिर आपका 47 आ गया। और तो नहीं है कोई, यही 5 नंबर है दोस्त, यही 5 नंबर है। आपसे पूछा इनका एवरेज, आपसे इनका एवरेज पूछा है, तो एवरेज आप कुछ भी मान लो मेरे प्यारे भाई। एवरेज मान लेते हैं यहां पर मैं 38 ही मान लेता हूं एवरेज, डेविएशन से निकालूंगा। 38 से 31 7 कम है, 37 1 कम है, ये 3 ज्यादा है मेरे दोस्तों। ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, और ये मेरे दोस्तों 9 ज्यादा है। तो 7 और 1 8, 9 माइनस 8 1 1, और 3 4, और 5 9, 9 आ गया मेरे दोस्तों, 9। 9 डेविएशन आया, कितनी संख्या 5, 5 से भाग कर देंगे, 9/5 आ गया 1.8, 38 में 1.8 जोड़ेंगे 39.8। तो 39.8 सवाल का आंसर आ जाएगा। कर पाए? नो फॉर्मूला, जस्ट डू इट मैनुअली। ठीक है बच्चों, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं आएगा। देखो ऐसा नहीं पूछेगा कि जो है 110 और 800 के बीच प्राइम नंबर का एवरेज बताओ, इतना बड़ा नहीं पूछेगा, इसलिए छोटा सवाल पूछेगा कि मैनुअली करना है। ठीक है ना बच्चों, आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर है प्यारे भाई आपके सामने यहां पर 6। बनाओ। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, आप इसका जवाब खुद दे दो, मैं नहीं बताऊंगा। एक और सवाल लेटेस्ट एमटीएस के पेपर में आया बच्चों 2023 में, बनाएंगे जल्दी से, सभी लोग करके बता दो। सभी लोग जल्दी से करके बता देंगे। एसएससी एमटीएस 2023 में सवाल आया है। हाँ, शीट अपलोड मैं आज ही करा दूंगा, चिंता ना करें, जल्दी करो। बिल्कुल रवि रंजन सर, इस मैथ से सीडीएस एग्जाम बिल्कुल दे सकते हैं रवि रंजन। सीडीएस का पेपर अगर आपको देना है तो आप इसके चक्कर में मत पड़िए, आप एडवांस मैथ पे फोकस करिए, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन कि 100 में से 70 से 80 सवाल केवल इन्हीं से आता है। ठीक है जी, जल्दी बताओ सब बच्चे। सी ऑप्शन इसका आंसर बता रहे हैं, सी। यार सब अपना अलग अलग आंसर बता रहे हो आप, ऐसा कैसे काम चलेगा भाई? देखो टीचर की जरूरत होती है, बट अपने आप को इतना कमजोर मत बनाओ, इतना कमजोर मत बनाओ कि हर छोटी सी बात को आपको टीचर की उंगली चाहिए। खुद से चलना पड़ेगा आपको पेपर में, मैं आपके साथ नहीं जाने वाला। हमने आपको एक चीज करा दी बिल्कुल ऐसी, तो दूसरी आपको खुद से करने की काबिलियत होनी चाहिए। आपके मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए कि सर नहीं कर पा रहे, फिर तो कलंक है आपके ऊपर। वेरी गुड, सी ऑप्शन सवाल का आंसर है 70.82। वेरी गुड। चले दोस्त आगे चलूंगा।
नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आपके सामने नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा मेरे प्यारे भाई, घबराना नहीं बिल्कुल भी। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी वाले भाई लिखेंगे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत। नेचुरल नंबर मतलब लगातार संख्याएं, गिनतियां 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से नेचुरल नंबर है और एन तक, ये पहले एन नेचुरल नंबर है, तो इनका एवरेज क्या होगा बच्चों? तो आपको मैंने अभी पढ़ाया है कि ये एक तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक समांतर श्रेणी है, लगातार संख्याएं, इनमें एक एक का गैप है, हर दो गिनतियों के बीच में एक एक का गैप है, तो इनका जो एवरेज होगा वो मिडिल नंबर होगा। मिडिल नंबर मतलब पहले फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के आधा कर देना है, यानी कि n+1/2, n+1/2। सभी को कंसेप्ट क्लियर हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स बराबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का आधा, 1+n/2। ठीक है भाई, चले दोस्तों अब इस पर बेस्ड सवाल है आपके सामने मेरे दोस्त, यहां पर 7 करेंगे जल्दी से, बनाएं। यही बेसिक है ब्रिज, ये बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं। प्रथम 69 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम 69 प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा बी ऑप्शन 35। खत्म, कुछ करना ही नहीं है। पहले 69 प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी वो ये होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू डॉट 16। ये पहले 69 नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 69 प्राकृतिक संख्या है, तो इनका जो एवरेज होगा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेस समांतर श्रेणी मिडिल टर्म होगा। मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर देंगे, तो 1+69/2, अभी समझाया हमने, 70/2 35 आ जाएगा। सवाल का आंसर है 1 सेकंड में। अब बताओ इससे नीचे कौन सा बेसिक मैं तुमको पढ़ा दूं? गिनतियों का एवरेज। भाई गिनती से नीचे तो कुछ होता नहीं ना, फिर किसका एवरेज निकालना सिखाऊं? गिनती का एवरेज से नीचे तो कुछ चीज होती नहीं ना दुनिया में। गिनती से नीचे तो कुछ है नहीं गणित में, बताओ। यही है बेटा, यही आपकी परीक्षा का न्यूनतम स्तर है। आगे चलो, इससे न्यूनतम स्तर तो आपको फिर 5वीं 6ठी क्लास के ट्यूशन में देखने को मिलेगा। आप फिर कोचिंग ना छोड़कर ट्यूशन लगाओ। आगे चलेंगे, बनाएं। अगला सवाल नंबर आपके सामने 8। 37 लगातार संख्याओं का एवरेज 54 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? लगातार संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। लगातार संख्या मतलब एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है, और मिडिल टर्म हमेशा बीचों बीच में लाई करता है। अगर आपके पास 37 लगातार संख्या, लगातार संख्याओं का मतलब एक एक का गैप है। 37 एक ऑड नंबर है, ऑड। आपके पास 37 लगातार संख्याएं हैं, उनका एवरेज 54 है मेरे दोस्तों, 54। तो बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? हर बालक दिमाग में तुरंत कर सकता है इस सवाल को कि अगर संख्याएं 37 हैं लगातार, उनका एवरेज 54 है, तो 54 बिल्कुल बीचों बीच में होगा, बीचों बीच में। अगर टोटल संख्याएं 37 हैं, 37 में से एक तो पता है 54, बाकी बची 18 संख्याएं, तो 54 के बाद 18 संख्याएं होंगी मेरे प्यारे भाई, और 54 से पहले 18 संख्याएं होंगी। 54 के बाद में 18 संख्याएं होंगी, 54 से पहले 18 संख्याएं होंगी। 18 18 36 हो गया, और 54 आपका 37वीं संख्या आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, क्लियर? यहां तक कोई परेशानी नहीं। लगातार संख्याओं का मतलब एक एक का गैप, तो 54 के आगे 18 संख्याएं आपको लिखनी है, 54 के आगे 18 गिनती और लिखनी है आपको। तो बताओ सबसे बड़ा नंबर क्या आ जाएगा?
54 में 18 और ऐड हो जाएगा, 54 में 18 और जोड़ देंगे 72। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा 72। आपसे पूछा होता सबसे छोटा नंबर बताओ, तो 54 से 18 और कम कर देते, माइनस कर देते 36, तो 36 हो जाता सबसे छोटा नंबर। वो तो आप पे निर्भर करता है मनीष। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने यहां पर 9, बनाओ। 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का एवरेज 63 है। सबसे बड़े एवं सबसे छोटे पूर्णांक का गुणनफल ज्ञात करें। 9 लगातार धनात्मक पूर्णांक है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर है लगातार, उनका एवरेज 63 है। तो सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर का प्रोडक्ट आपको बताना है, तो निकालना पड़ेगा भाई। देखो 9 लगातार संख्या मतलब समांतर श्रेणी है, उनका एवरेज 63 है एवरेज, तो 63 बिल्कुल बीचों बीच में होगा। संख्याएं बच्चों 9 हैं, 9 संख्याएं, तो 63 उनमें से एक संख्या होगी 63 जो कि बिल्कुल बीचों बीच में है। बची 8 संख्याएं, 9 संख्याओं में से एक तो 63 हो गई बिल्कुल बीचों बीच में, बची 8 संख्याएं, तो 8 संख्याओं में से 4 63 के आगे होंगी और 4 पीछे होंगी। तो 4 संख्याएं आगे होंगी तो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 67, एक एक का गैप होता है लगातार संख्याओं में। 4 संख्याएं पीछे होंगी तो सबसे छोटी संख्या होगी 63 माइनस 4 59। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पता चल गई। ठीक है भाई, आपसे सबसे बड़े और सबसे छोटे का गुणनफल पूछा है। सबसे बड़ा 67 है और सबसे छोटा जो है 59 है, इनका गुणनफल 67 गुणा 59 ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। बोलो कोई तकलीफ? यानी कि एंड में 7 नाम 63 3 आएगा, तो भैया ये दोनों उत्तर नहीं है, इन दोनों में से एक आंसर है, बी में से या सी में से। 59 को आप लिख सकते हो 60 माइनस 1 भाई, 67 की 60 में गुणा है भाई, 67 गुणा 60 क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 3600 और 420, 4020। 4020 में से अगर मैं 67 घटाऊंगा तो बी ऑप्शन आंसर आएगा 3953। 3953 सवाल का आंसर हो जाएगा। 3600 और 420, 4020 माइनस 67 दैट मीन्स 3953। बिल्कुल बेसिक सवाल है, कहीं से भी मुश्किल नहीं है मेरे प्यारे भाई। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर, बनाओ। चार लगातार सम संख्या क्रम से पी क्यू आर एस का औसत 51 है, पी और एस का गुणनफल क्या है? देखो ये सवाल निहायत ही आसान है मेरे प्यारे भाई, लेकिन यहां से कंसेप्ट क्लियर होगा इसलिए मैंने इस सवाल लिया है। 4 लगातार इवन नंबर है, इवन नंबर जानते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 10, और इवन नंबर के बीच में 2 2 का गैप होता है, 2 2 का। तो 4 लगातार इवन नंबर है मेरे दोस्तों, पी क्यू आर और एस, 4 लगातार, यानी कि समांतर श्रेणी होगी क्योंकि इनके बीच में 2 2 का गैप होगा। इनका एवरेज 51 है। अगर 4 लगातार इवन नंबर हैं जो कि एक समांतर श्रेणी है, इनका एवरेज 51 है, तो एवरेज बिल्कुल मिडिल में आएगा, बीचों बीच में, एवरेज बिल्कुल मिडिल में आएगा, बीचों बीच में 51, 51 बिल्कुल बीचों बीच में आएगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल बीचों बीच में। आपसे पूछा है पी और एस का गुणनफल बताओ। इवन नंबर, इवन नंबर होते हैं 2 से कटने वाले, एवरेज बिल्कुल बीचों बीच में आएगा 51। ठीक है बच्चों, यानी कि 51 के बाद 2 संख्याएं हैं, 51 से पहले 2 संख्याएं। अब एक क्यू और आर क्या है? इवन नंबर है। 51 से जस्ट पहले का इवन नंबर कौन सा है? 51 से पहले का जस्ट इवन नंबर है 50, और 51 के जस्ट बाद का इवन नंबर कितना है? 52, यानी कि ये आएगा 50 और 52। क्यू और आर की जो वैल्यू होगी वो 50 और 52 होगी। 50 से जस्ट पहले का इवन नंबर 48 है, और 50 से या 52 के बाद का जो इवन नंबर है वो 54 है। ये पी क्यू आर एस की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। सभी बालकों को समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर,
ठीक है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इवन नंबर है, लगातार सम संख्या है, तो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो एवरेज जो होगा जस्ट मिडिल नंबर होगा 51। ये चारों इवन नंबर है, तो 51 से जस्ट पहले का इवन नंबर 50, उसके जस्ट बाद का इवन नंबर 52, तो 50 52 होगा। ये दो इवन नंबर दो दो के गैप पे होते हैं, 54 आएगा या 48 आएगा। ठीक है भाई, ये संख्या आ गई। तो पी और एस का गुणनफल, पी 48 है, एस आपका मेरे दोस्त यहां पर 54 है। इनका गुणनफल आपसे पूछा है, कोई भी निकाल लेगा, एंड में 2 आएगा, तो 2592 सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 2592। कर लिया सब लोगों ने। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 11। फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताओ। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत वह बताओ। कंसेप्ट यहां पे वही लिख देता हूं, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के घनों का औसत। एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के क्यूब्स का एवरेज। अब आप मुझे बताओ कि नेचुरल नंबर के क्यूब का सम क्या होता है। आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ये है नेचुरल नंबर का क्यूब, यही तो है। इनके सम का फॉर्मूला क्या है मेरे दोस्तों, जानते हैं आप लोग। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला होता है, आप सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लिखो ये वाला, और इसका कर दो मेरे दोस्तों स्क्वायर। ये होता है मेरे दोस्तों फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला। आपको निकालना है एवरेज। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत पूछा है, तो पहले प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम एन प्राकृतिक संख्या के घनों का सम क्या आएगा, तो घनों का सम आ गया n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया सम। संख्याएं कितनी ले रहे हो आप, n, तो बटे क्या कर देंगे, n से भाग कर देंगे। देखो ये ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको बताने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई, आपको खुद से ही इनको बना सकते हैं, ना ही आपको इनको याद करने की जरूरत है। ठीक है ना। अंतिमा कह रहे हैं ये कैसे आता है सर, कैसे कैसे का कोई मतलब नहीं है, केवल आपको याद करना है फॉर्मूला। कैसे के चक्कर में पड़ गए तो हम कैसे ही निकालते रहेंगे और एवरेज बहुत पीछे छूट जाएगा और दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। ठीक है दोस्त। तो जैसे ये वाला सवाल देखो मेरे प्यारे भाई आपके सामने, पेपर का अभी रिसेंट पूछा हुआ सवाल है कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करो। पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, तो आप मुझे बताओ पहली 5 संख्याओं के घनों का योग क्या है, तो n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। ये तो है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर, 2 से 6 3 बार चला जाएगा, 5 तिया 15 का होल स्क्वायर 225। 225 आएगा योग, 5 संख्याएं 5 से भाग देंगे तो 225 बटे 5 45। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 45। आपने पहले योग निकाला फिर 5 से भाग दे दिया। ठीक है भाई, चलिए तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं मेरे दोस्तों, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे इसके आगे। अब बाय।